नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने अगले वीडियो में लाइट के बारे में बात किए थे। आज हम उसी के आगे बात करते हैं। तो इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक दोस्त, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है कि अगर जो रोशनी है, रोशनी आएगी और किसी सरफेस से टकराएगी, टकरा कर क्या हो जाएगी, पुनः वापस लौट जाएगी। इसी घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमको लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो किस तरीके से लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से होता है इसका प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर देखेंगे आप तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है? सरफेस है। ठीक, सरफेस, और यहाँ से प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद ये क्या होगी? पुनः वापस लौट गई। उसी माध्यम में क्या होगी? वापस लौट जाएगी और एक निश्चित दिशा में वापस लौटेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान देंगे, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर हम लोग बात करें तो कितने प्रकार से होता है प्रकाश का परावर्तन, उसे देखते हैं। ठीक, तो अगर बात करते हैं यहाँ से, ये तो हमारा क्या हो गया? सरफेस। ठीक, अगर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, अगर ये समांतर है तो टकराने के पश्चात अगर ये समांतर वापस लौट जाती है तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन, या इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो एक तो ये हो गया हम लोग कि अगर यहाँ से प्रकाश की किरण समांतर आ रही है और टकराने के पश्चात समांतर ही वापस लौट जा रही है, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कौन सा परावर्तन कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं होगा कब। तो ये जब ये सरफेस क्या होगी? स्मूथ होगी, यानी कैसी होगी? चिकनी होगी। अगर सरफेस क्या है? चिकनी है, तो इस तरह का क्या होता है? परावर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं मिरर। क्या ले लिए? मिरर। यानी कि अगर दर्पण है तो दर्पण में इस तरीके से क्या होता है? परावर्तन होता है। तो अगर आपसे बात करें कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण समांतर आए और टकराकर समांतर वापस लौट जाए तो प्रकाश की इसी घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगर आगे हम लोग बात करें इसी को कि और इसका कौन सा टाइप हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम बात करें कि सरफेस जो है चिकनी ना, ये रफ हो। कैसी हो? रफ हो, यानी कैसी हो? खुरदुरी हो। अगर खुरदुरी है तब क्या होगा? प्रकाश की किरणें अगर समांतर आ रही, ठीक है, यहाँ से अगर समांतर आई लेकिन टकराने के पश्चात ये समांतर नहीं जाएंगी, ये क्या हो जाएगा कि कभी इधर चली जाएगी और क्या हो जाएगा? ऐसे, यानी कि समांतर ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, समांतर परावर्तित नहीं होगी, ये किसी और दिशाओं में क्या हो जाएंगे? चली जाएंगी। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन? अनियमित परावर्तन। इसे हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर परावर्तन। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर परावर्तन। अब यहाँ से अगर खुरदुरी है, यानी कि इसका मतलब अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या? यहाँ से ले लिए हम लोग पेपर। ठीक है, पेपर यानी कि कागज। आप देखते हैं कागज पे रोशनी पड़ती है तो पड़ने के बाद चारों तरफ क्या हो जाती है? बिखर जाती है, फैल जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कौन सा परावर्तन कहते हैं? इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है दोस्त, तो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं। तो परावर्तन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक हो गया नियमित और एक कौन सा हो गया? अनियमित। ठीक है दोस्त,
तो आइए और आगे बात करते हैं कि परावर्तन की और क्या कौन सी बातें हो सकती है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, अब जो परावर्तन होता है वो उसके कुछ उसके अपने नियम है, उसी नियम का पालन करके क्या होता है, परावर्तन होता है। तो हम उस नियम को आइए सीखते हैं। तो उस नियम को सीखने से पहले हमें कुछ और बातें हैं जो उसे अच्छे से जान लेनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी इसमें बातें हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, सरफेस। ठीक, आप अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहां से जो रोशनी आएगी यानी कोई किरण आई और टकराने के बाद क्या हो गई है, पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो यहाँ से जो आने वाली किरण है, इस किरण को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इस किरण को कौन सा नाम देते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं इसे हिंदी में, आपतित किरण। ठीक है, टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौट गई उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी किरण कहते हैं इसे हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे, यानी इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई है, परावर्तित किरण। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें, ये और जिस यहाँ पे सरफेस पे जिस स्थान पे किरण आकर के पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी इसे कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया ये, आपतन बिंदु। ठीक है दोस्त, अब यहां से ध्यान समझिएगा, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसी आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। कैसी रेखा, लंबवत रेखा, यानी कि स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। और ये लाइन ऐसी होती है जो सरफेस के साथ कितने अंश का एंगल बनाती है, 90 अंश का, यानी 90 अंश का क्या बनाती है, कोण बनाती है। और इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। लाइन कौन सी है, नॉर्मल। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अविलंब। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अविलंब। तो यहाँ से हम लोग इतने पॉइंट देख लीजिए, 4 पॉइंट। ठीक है, ये आपतित किरण, अगर परिभाषा की बात करें हम लोग तो क्या होगा कि दर्पण की ओर या किसी पालीदार चिकने तल की ओर आने वाली किरण को हम लोग कौन सी किरण कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। टकराकर वापस जाने वाली किरण को कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा ही क्या कहलाती है, अविलंब कहलाती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आइए और आगे बात करते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, आपतित किरण और अविलंब के बीच एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं, इधर हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ से, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे कहते हैं आपतन का कोण। क्या कहते हैं इसे, आपतन कोण। ठीक है, इसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, अब यहां अगर हम लोग बात करें, ठीक, ये कौन सा हो गया, आपतन कोण। और इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ से अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। और इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं इसे, परावर्तन कोण। ठीक है दोस्त, तो यहां तक हम लोग देख लिए कि अगर यहाँ इसकी बात करें परिभाषा की, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले एंगल को कौन सा कोण कहेंगे, यहाँ से कहेंगे उसे हम लोग आपतन का कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहेंगे, उसे कहेंगे परावर्तन का कोण। ठीक है, अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं, जी से। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो जी है, इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो इस एंगल को हम लोग जानते हैं झलक कोण के नाम से। किसके नाम से, झलक कोण। इसे इंग्लिश में कहेंगे इसे एंगल ऑफ ग्लांसिंग। क्या कहेंगे इसे, एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ठीक है, यानी इसे कहते हैं झलक कोण, झलक। ठीक है, और ये एंगल आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ये सरफेस के साथ बना रहा है, और ये भी क्या है, सरफेस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 3 एंगल के बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन से क्या होंगे, एंगल होंगे। ठीक, अब अगर डिफिनेशन की बात करें तो सरफेस और यहाँ से
आपतित किरण के बीच बनने वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, झलक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए और आगे बात करते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, इसे हम लोग रफ कर दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये किरण क्या हो गई, इस तरीके से क्या हो जाती, बाहर निकल जाती। ठीक है, तो इस किरण को हम लोग नाम देते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी ये रे है, इमर्जेंट रे। ठीक, अब आगे अगर बात करें तो इन दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल के नाम से। किसके नाम से, डेल के नाम से। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ से बात करें, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये इस एंगल को हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किसके नाम से, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है दोस्त, और इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख लें कौन कौन से एंगल इसमें क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके कि कौन कौन से नियम है, कौन कौन से रूल हैं जो ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है दोस्त, तो इसके मोटे तौर पे 2 रूल हैं। आइए उसे समझते हैं कौन कौन से। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि कौन कौन से इसके 2 नियम है। पहले नियम की अगर हम लोग बात करें तो पहला नियम यह कहता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ऐसे समझिए, अगर ये आपतित किरण इस बोर्ड पर है और अभिलंब भी इस बोर्ड पर है, तो परावर्तित किरण भी क्या होगी, इसी बोर्ड पर होगी, वो ना कि ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, वो इसी क्या होगी, इसी बोर्ड पर ही होगी। तो पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तथा ये क्या हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी क्या हो गया, नॉर्मल, ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये इसका हो गया पहला नियम। यानी पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर ये बात। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पहला नियम तो ये होता है, और दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। ये जो आपतन कोण है और कौन सा है, परावर्तन कोण है, ये होता है I = R, यानी आपतन का कोण और परावर्तन का कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा क्या है, दूसरा नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये 2 ही रूल थे यहाँ पे इसमें मोटे तौर पर, ये हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लिए। ठीक, आइए और कुछ रूल है इसमें जो हम अपने से आपको बता रहे कौन से रूल हो सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कौन कौन से नियम। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तीसरे रूल की, ठीक है, तीसरे रूल की अगर हम लोग बात करें तो एंगल G और प्लस एंगल I = 90 अंश। यहाँ से हम कह सकते हैं, आप लोग यहाँ अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो एंगल है, ये इस लाइन और इस सरफेस के बीच कितने अंश का एंगल बनता है, 90 अंश का एंगल बनता है। ठीक है, हमने यहाँ करके दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 90 अंश आ गया, बन गया एक नियम। ठीक है, आगे रूल की बात करते हैं। आगे रूल की अगर हम लोग बात करें 4 नंबर रूल की, ठीक है, तो 4 नंबर रूल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है, एंगल I और एंगल R और प्लस एंगल डेल = 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। आइए समझो यहाँ पे कैसे होता है। यानी कि यहाँ से हम लोग बात करें, ये एक सीधी लाइन निकल गई, ठीक है, इमेजिनरी रे जो है, तो इस लाइन पर, यानी एक सीधी लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने अंश का बनता है, 180 का बनता है। तो यहाँ से हम लोग कितना आ गया, तीनों को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो एंगल कितने का बन गया, 180 का बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर बात कर लेते एंगल कितने का बन गया, 180 डिग्री का बन गया। ठीक, यहाँ से ये रूल भी हमारा बन गया। आगे और बात करते कौन सा रूल बन सकता है। ठीक, अगर आगे बात करें 5 नंबर रूल की, तो 5 नंबर रूल कौन सा होगा उससे हम समझते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से बात करें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो ये एंगल अगर आपस में बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, डिवाइड कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल = 2g। कितना हो गया, डेल = 2g। ये एक रूल यहाँ से बन के चला आ गया।
तो हम लोग यहाँ से हम बात करते हैं कि ये कितने रूल बन गए। ठीक, 3 रूल हमने आज अपने से बताया। अब क्वेश्चन भी इसमें देख लेते हैं किस तरीके से बन सकते हैं, और ये रूल आप लोग देख भी सकते हैं कि हाँ किस तरीके से बना हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं इसमें। ठीक है, आइए अगर हम बात करें, यहां से दे दिया कि एंगल G इक्वल टू 10 डिग्री। कितना है? 10 डिग्री है। तो आपसे पूछ लिया कि इंसिडेंट एंगल कितना होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा। तो यहां से हम लोग बात की, यहाँ पे एक रूल भी देखते हैं कि एंगल G और प्लस एंगल I इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री होता है तो एंगल G की वैल्यू कितना दे रखा है? 10। पुट कर दो वैल्यू, ये कितना हो गया? I, और यहाँ कितना है? 90। इसको उधर क्या करते हैं? 75 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल I और इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। ठीक, अगर अब हमसे बात करें कि एंगल डेल कितना होगा, एंगल डेल की अगर बात करें तो हम उसको भी आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग अगला रूल देख लेते हैं यहाँ से कि एंगल I और प्लस एंगल R। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि एंगल I और प्लस एंगल R और प्लस कितना हो गया? एंगल डेल इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर अब यहाँ से बात ध्यान से देखिएगा कि जो इसका सेकंड रूल था वो क्या कहता था? वो कहता था कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ से समझिए एंगल I कितना आ चुका है? 80 डिग्री आ चुका है। तो एंगल R भी कितना होगा? 80 डिग्री होगा क्या? ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? इसको हम कर दिए 80 डिग्री और प्लस में कितना हो गया? 80 डिग्री, और ये क्या आ गया? एंगल डेल, और यहाँ पे कितना है? 180। ठीक, ये कितना हो गया? 8 8 16, यानी कि 160 हो गया, और एंगल कितना हो गया? डेल, ये कितना आ गया? 180। इसको हम लोग क्या करते हैं? उससे 75 कर देते हैं, तो एंगल डेल इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो बड़े आसानी से कि जितने भी क्वेश्चन अब इसमें से बनेंगे सभी क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से आज कवर कर लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसमें जितने पॉइंट से सभी हम लोग क्या किए? क्लियर किए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।